तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से है, जहां पर डीजीपी के एक्सटेंशन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। एक्सटेंशन पर गृह मंत्री की एक और चिट्ठी सामने आई है। अनिल विज ने डीजीपी को इस चिट्ठी में अयोग्य करार दिया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। दरअसल डीजीपी के एक्सटेंशन को लेकर लगातार गृह मंत्री अनिल विज सवाल उठा रहे थे। इससे पहले गृह मंत्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल बनाकर यूपीएससी को भेजा गया था। इसके बावजूद डीजीपी को 1 साल का एक्सटेंशन जो है वो मिल गया था। एक और चिट्ठी अब सामने आई है। पवन सिवर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पवन, एक और चिट्ठी गृह मंत्री की सामने आई जिसमें डीजीपी को सीधे तौर पर अयोग्य करार दिया। क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि देखिए कई मोर्चों पर जो सरकार का स्टैंड रहा है उससे अलग नजर आए गृह मंत्री अनिल विज। या फिर यूं कहें कि गृह मंत्री अनिल विज जिस तरीके की कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और उसी अंदाज में उनका ये एक्शन नजर आ रहा है। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव पिछले 2 साल से जो है वो हरियाणा के डीजीपी के पद पर कार्यरत थे और अभी भी हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ही है। लेकिन अब जो उनको एक्सटेंशन डीजीपी के पद पर मिला है वो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को रास नहीं आ रहा है। और अनिल विज जो गृह मंत्री है हरियाणा के, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो डीजीपी अब नियमों के अनुसार 2 साल के इस पद पर थे, अब उनकी जगह पर नए डीजीपी की नियुक्ति होनी चाहिए। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सबसे पहली चिट्ठी हरियाणा के गृह मंत्री ने हरियाणा के गृह सचिव को लिखी थी और ये कहा था कि आप नए जो डीजीपी कौन बन सकते हैं इसके लिए यूपीएससी को पैनल भेजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनको आधार मानकर भेजा जाए यूपीएससी के पास। और ये कहा था उस चिट्ठी में अनिल विज ने कि अगर गृह सचिव ने यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा समय रहते तो इसके जिम्मेदार गृह सचिव होंगे। ये पहली चिट्ठी थी भविष्य, और उसके बाद दूसरी चिट्ठी और फिर तीसरी चिट्ठी। ये लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी जो है वो गृह मंत्री अनिल विज लिख रहे हैं। और दूसरी और तीसरी चिट्ठी जो है उसमें गृह मंत्री ने ये कहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको संभाल पाने में हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव जो है वो असफल रहे हैं और उनको एक तरीके से इनकम्पेंट जो अयोग्य जो है वो माना है। इनकम्पेंट जो अयोग्य जो है वो माना है कि वो अपने जो जिम्मेदारी है, उनकी जो ड्यूटी है उसमें वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं और 2 साल के बाद उनको एक्सटेंशन दिया गया है। वो अनिल विज जो है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, वो भविष्य ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे। तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने सरकार का पक्ष रखा था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक एक्सटेंशन का जो लेटर है वो जारी हुआ है, जिसमें डीजीपी मनोज यादव को केंद्र ने 1 साल के लिए और जो है वो एक्सटेंशन दी है। यानी मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 1 साल की केंद्र से एक्सटेंशन मिलने के बाद डीजीपी मनोज यादव फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बीच ये भी कहा था कि अगर ये एक्सटेंशन कैंसिल नहीं होता है, अगर ये एक्सटेंशन बीच में रद्द नहीं होता है तो वो 1 साल के लिए और इस पद पर बने रहेंगे। तो ऐसे में आप ये देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं और उसके साथ साथ जो केंद्र का पत्र है वो भी एक बड़ा आधार है। पवन जैसा बता रहे कि मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1 साल तक अपने एक्सटेंशन पीरियड को कंप्लीट करेंगे, डीजीपी वो बने रहेंगे अपने पद पर। लेकिन जो गृह मंत्री का तीसरा पत्र सामने आया, इसमें आखिरी लाइन जो है वो लिखी गई है कि जल्द से जल्द नए डीजीपी की नियुक्ति को फाइनलाइज किया जाए। तो संशय बना हुआ है कि क्या डीजीपी का जो ये 1 साल का एक्सटेंशन है, क्या ये पीरियड जो है डीजीपी कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, देखिए भविष्य ये बड़ी बात है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है इस पूरे मामले में वो ये है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस पूरे मामले में आर पार के मोड में नजर आ रहे हैं और कतई उनको डीजीपी मनोज यादव की कार्यशैली बर्दाश्त नहीं है और वो डीजीपी के पद पर मनोज यादव को नहीं चाहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं भविष्य, ये जो चिट्ठी पर चिट्ठी जो गृह मंत्री लिख रहे हैं वो चिट्ठियां कह रही है कि जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो कार्यशैली जो मनोज यादव की डीजीपी के पद पर रहते हुए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है और इसी के चलते जो है वो मनोज यादव की जो है वो नियुक्ति जो डीजीपी के पद पर एक्सटेंशन के साथ हुई है
उससे अनिल विज नाराज हैं, खफा हैं। लेकिन मेरी जो पुख्ता सूत्र हैं उनके हवाले से जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि अनिल विज ने साफ कर दिया है कि जो डीजीपी है वो इस पद के ऊपर अब एक्सटेंशन के तहत ना रहे, नए डीजीपी की नियुक्ति यहां पर की जाए। और बार बार मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं भविष्य की ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ये चिट्ठियां कह रही है। हरियाणा के गृह मंत्री लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कल की स्टेटमेंट है, दोपहर की करीब 3 बजे की मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है और उसके बाद चिट्ठी लिखी गई है। यानी मुख्यमंत्री का जो बयान है उस बयान के बाद चिट्ठी जो है वो गृह मंत्री ने लिखी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम जो चिट्ठी सीएम को लिखी गई है, चूंकि उनको मुख्यमंत्री को ही पहले अपना जो है वो संबोधन मुख्यमंत्री के नाम ही चिट्ठी में रखना है, हालांकि चिट्ठी में एमएचए का जिक्र जो है वो किया गया है। तो जाहिर है कि अब आप इस विवाद को देख सकते हैं कि कहां तक की विवाद जो है वो पहुंचता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं कि ये जो तमाम बातें हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता टीवी ये बातें नहीं कह रहा है, लेकिन ये तमाम बातें, इन तमाम बातों का जिक्र गृह मंत्री अनिल विज की चिट्ठी में। मेरा एक सवाल ये, क्योंकि देखिए केंद्र के पास या यूं कहें यूपीएससी के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास एक तरफ हरियाणा सरकार की रिकमेंडेशंस होंगी और मनोज यादव के एक्सटेंशन को लेकर, दूसरी तरफ अब ये गृह मंत्री की चिट्ठी पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं पवन एक टकराव तो है ही। साथ ही दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अब इस पूरे मामले में केंद्र या केंद्रीय गृह मंत्रालय यूपीएससी इसमें जो है हस्तक्षेप या यूं कहें कि विचार कर नए डीजीपी को अपॉइंट कर सकते हैं? क्या कुछ आगे रह सकता है इसमें? बिल्कुल, देखिए भविष्य आपके 2 सवाल है। पहला सवाल यही कि जो टकराव या नाराजगी या तलखी जो है वो बढ़ने की बात अगर आपने की तो वो निश्चित तौर पर बढ़ी हुई है। जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्र के गृह मंत्रालय की तरफ से एक एक्सटेंशन जो है वो डीजीपी को मिला है और वो डीजीपी के पद पर बने रहेंगे, दूसरी तरफ जो है वो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, बयान है। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चंडीगढ़ में उन्होंने कल की है उसमें करीब 3:30 बजे ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि अभी जो है वो उनको एक्सटेंशन मिला है तो जाहिर है कि वो इस पद के ऊपर बने रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस बयान, उस चिट्ठी के जारी होने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री ने ये चिट्ठी एक बार और मुख्यमंत्री को लिखते हुए एमएचए को लिखी है। ये कहा है कि डीजीपी जो है वो अपने कार्यशैली जो है उनकी वो संतोषजनक नहीं है। किसान आंदोलन में उनकी जो भूमिका है एक डीजीपी के नाते वो सही नहीं रही है। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि टकराव तो है ही, टकराव से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता है कि इस पूरे मामले में अपनी सरकार का जो फैसला है वो गृह मंत्री अनिल विज को रास नहीं आ रहा है। और अनिल विज को ये फैसला मंजूर नहीं होने के पीछे अनिल विज ने तर्क बता दिया है कि डीजीपी जो है वो अयोग्य, उन्होंने बता दिया एक तरीके से, और ये कह दिया है कि ये पूरे मामले को, लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाए हैं। इसके साथ ही दूसरा जो आपने कहा कि यूपीएससी क्या तय कर सकती है, यूपीएससी अगर हरियाणा सरकार ये कहती है कि डीजीपी के लिए ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, इस पैनल में से जो सीनियरिटी बनती है उसको डीजीपी के लिए, हरियाणा के लिए नियुक्त किया जाए, ये यूपीएससी तब तय करती है जब हरियाणा की सरकार से उनके पास यूपीएससी के पास पैनल जाता है और उस पैनल में जो पूरी सिचुएशन है उसको क्लियर किया जाता है। अब एक तरफ सरकार ये कह रही है कि डीजीपी मनोज यादव फिलहाल बने रहेंगे। सरकार ने उससे पहले उनको एक्सटेंशन देते हुए चिट्ठी भी जारी कर दी और ये सरकार ने जो अपना आदेश जारी किया था उसमें लिखा था कि अगले आदेशों तक, टिल फर्दर ऑर्डर, उसमें लिखा गया था कि जब तक कोई नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं होती है तब तक डीजीपी बने रहेंगे। उधर से केंद्र की एक और चिट्ठी आ जाती है जिसमें यह कहा गया है कि 1 साल के लिए डीजीपी को एक्सटेंशन है। तो ऐसे में चिट्ठी पर चिट्ठी और आदेश पर आदेश जारी हो रहे हैं। अब स्थिति जो है वो असमंजस की पैदा हो गई है कि क्या इस मामले में अब अगला फैसला रहने वाला है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अनिल विज इस पूरे मामले में स्टैंड लिए हुए हैं और वो इस मामले में डीजीपी की एक्सटेंशन को बर्दाश्त नहीं करते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ एक और मैं बात बता दूं, आईपीएस अधिकारी है, एडीजीपी रैंक के अफसर है श्रीकांत यादव, वो हरियाणा नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो बना है उसके हेड है। उन्होंने पिछले दिनों एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि डीजीपी से और पुलिस मुख्यालय से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है, वो काम शुरू नहीं कर पाई हैं। उस चिट्ठी के ऊपर भी गृह मंत्री ने संज्ञान ले लिया है और ये पूछा है कि जब नारकोटिक्स ब्यूरो हरियाणा में बना दिया गया, उसके हेड बना दिए गए, तो फिर डीजीपी ने उस मामले में उनको स्टाफ उपलब्ध क्यों नहीं करवाया, उनको काम शुरू करने का अवसर क्यों नहीं दिया। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो हेड हैं श्रीकांत यादव,
उन्होंने एक आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से, डीजीपी की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन एक सवाल पवन यहां पर यह भी है, क्योंकि देखिए बजट सत्र है और ऐसे में अब इस तरह का जो एक कन्फ्लिक्ट है, यह कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है वो हरियाणा की गठबंधन सरकार ने दे दिया है। अब जब सरकार में लगातार विरोधाभास सामने आते हैं, पहले हरियाणा के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच शराब घोटाले को लेकर कई बार जो है वो अलग अलग बयान सामने आए, और उसके बाद जो है वो अब जो ये हाल ही का जो नया मामला जो अभी जारी है, डीजीपी की नियुक्ति का मामला, डीजीपी को एक्सटेंशन का मामला, इस मामले में मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का जो फैसला है, उस फैसले से हरियाणा के गृह मंत्री संतुष्ट नहीं है। पवन, तो मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। फिलहाल नजर आप इस खबर पर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लगातार इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।